हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे स्टमरिंग के बारे में, हकलाने की समस्या के बारे में। हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि हकलाना कैसे बंद करें या क्यों हो जाता है, कितना चांस है कि भाई ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए स्टमरिंग या हकलाने की बात, तो देखो भाई ये भी बहुत कॉमन है। जिसके साथ होता है वही समझता है कि कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी समस्या भी नहीं है। कई लोग इसको जिंदगी भर लेके घूमते हैं, इसको सही नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये समझो कि भाई जब भी किसी व्यक्ति को हकलाने की समस्या हो रही है तो पहली गलतफहमी तो ये है आदमी की कि उसकी जबान में कोई तकलीफ है, उसके गाल में कोई तकलीफ है, उसके दांतों में कोई तकलीफ है। कुछ तकलीफ नहीं होती, कोई भी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। बंदा जो होता है, बच्चा जो होता है, वो नॉर्मल होता है। इवन नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा ब्रेन होता है उसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग होता है उसके अंदर, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। पहली चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी शारीरिक बनावट में कमी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है भाई ये होता क्यों है कि देखो भाई बच्चा अपन को ही देख के सब कुछ बोलना सीखता है। ठीक है, तो हम जैसा सिखाते हैं वैसा ही सीखता है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वैसे ही बोलना सीख जाता है। या बच्चे के मन में क्या होता है कि कुछ एक नर्वसनेस होती है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसी हो जाती है कि भाई वो कुछ कंडीशंस में जाके वो उन चीज़ों को प्रॉपरली बोल नहीं पाता। बोल तो लेता है, वो बाथरूम में गाना गा लेगा बढ़िया बेहतरीन, लेकिन पब्लिक में आके हकलाने लगेगा। तो आप खुद सोचिए कि जो बंदा, आप हमेशा देखना कि जो व्यक्ति हकलाता है वो गाना बहुत अच्छा गा लेता है। अच्छा नहीं तो मतलब नॉर्मल भी गा लेता है। तो क्या है कि अगर समस्या जुबान में होती, उसकी जीभ में, टंग में होती, गले में होती, या अगर उसके साउंड सिस्टम में होती, वोकल कॉर्ड में होती, तो वो कभी भी नहीं बोल पाता। ये इवन कुछ शब्द को बहुत अच्छा बोलता है लेकिन कुछ एक शब्द पे आके वो अटक जाता है। तो ये होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किस कारण से, साइकोलॉजिकल स्टेट और कुछ बचपन में सिखाने में गड़बड़ी की वजह से। बच्चा क्या सीख गया, आपने ध्यान नहीं दिया। माता पिता क्या करते हैं, बच्चा जब छोटा होता है सोचते हैं ठीक है तोतला रहा है, हकला रहा है, सीख जाएगा, बड़ा होगा धीरे धीरे सीख जाएगा। लेकिन वही गलती होती है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर इतना समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो कभी स्टेज पे परफॉर्मेंस देने कहीं जाता है, या टीचर के सामने खड़ा होता है, किसी फोन पे बात कर रहा होता है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो हकलाने लगता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे वो हकलाने लगता है। नॉर्मल आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, या कई लोग तो ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हकलाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि ये कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, माँ बाप की केयरलेस के कारण होता है। अभी हो सकता है कई माता पिताओं को बुरा लग जाए तो अच्छी बात है, ताकि आप ऐसी गलती ना करो। क्या होता है कि आप बच्चे के साथ करना क्या है, पहले आप ये समझो। बच्चे से, अगर छोटा बच्चा है, आप उसको पाल रहे हो, तो उससे आप हमेशा क्लियर बात करो, क्लियर कट टू कट बात करो। कुछ भी मत बोलो, जैसा आप बोलोगे वैसा वो सीखेगा। तो हमेशा क्लियर स्पष्ट उससे बात करो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, ताकि वो आपके ओंठों को रीड कर सके। तो ये तो एक अलग चीज़ है कि भाई बच्चे को बोलना कैसे सिखाना। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि बच्चा क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना। वो क्या बोल रहा है उसको टोकना है, उसको बार बार सिखाना है। आपने सिखा दिया तो ये बचपन में अपने आप ही समस्या ठीक हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया, तो भी आप उसको घर में सिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बड़े हैं, 20-25 साल के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो भाई जो गलती थी, आपकी जीभ में कोई समस्या नहीं है, बस आपको क्या आदत है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसी है कि भाई आप किसी के सामने जाते हैं तो आपकी बोल नहीं पाते हैं। अभी यहाँ पे क्या, कई लोग हो सकता है काम करते हैं, नहीं करते, मुझे नहीं मालूम, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बट देखा गया इसकी कोई दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है कि आप सोचो कि ये कैप्सूल गोली खा लो तो मेरा हकलाहट ठीक हो जाएगी। नहीं हो सकती, क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है, ये बीमारी ही नहीं है। बीमारी होती तो इसका कॉज पता चलता, इसका जो है दवा भी आती। बीमारी ही नहीं है, ये जस्ट एक आदत है, ये साइकोलॉजिकल स्टेट है। इसमें क्या करना रहता है कि भाई आदमी को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ठीक करना है, तो आप मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, 1-1 घंटे तक बात कर सकते हो खुद से, खुद की आंखों में आंखें डाल के। यही करना है, यही तो आदमी कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता? ठीक है, 1-2 दिन करेगा, तीसरे दिन वो भूल जाएगा, उसको बुरा लगने लगता है, बोर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये कभी समस्या दूर ही नहीं हो सकती। और बचपन से जो लापरवाही चलती आई है, आप अभी भी लापरवाही करोगे कभी नहीं हो पाएगी ठीक। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं हो सकती, 100% क्योरेबल है। अगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर पा रहा, उसको आलस आ रहा है, तो आप जो है स्पीच लैंग्वेज थेरेपीज होती हैं, जो वोकल लैंग्वेज
क्लासेस होती हैं उनको अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वोकल थेरेपी होती है डॉक्टर्स द्वारा की जाती है, जो कोई स्पीच स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जा सकते हैं। वो भी कोई आपको दवा नहीं देगा, ठीक है ना, कभी भी दवा नहीं देगा, वो भी आपको बस सिखाएगा। कुछ थेरेपीज होती हैं स्पीच की, मुंह आग टेढ़ा करके वो आपको बनाना सिखाएगा। तो होगा क्या, इससे आपका ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ बचपन में ठीक हो सकती है वो बड़े में बहुत मुश्किल से सही हो पाएगी, इतने जल्दी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो स्टमरिंग बहुत बुरी समस्या होती है, आदमी को हमेशा ऑकवर्ड फील होता है, जगह जगह पे उसको जो है शर्म का सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि लापरवाही और इलाज में देरी की वजह से। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आपको पकड़ना है कि बच्चा कहीं ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा, हकला तो नहीं रहा, तो उसको समझा भाई, बोल, क्लियर बोल, डर क्यों रहा है। डरते हैं बच्चे, ठीक है, उनके मन में डर बैठा रहता है, नर्वसनेस रहती है, उसी कारण ये सब होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्या, हकलाना। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों कि बहुत से लोग बोलेंगे भाई नमक खा लो, किशमिश खा लो, बादाम खा लो, शहद खा लो, या लौंग खा लो, काली मिर्ची खा लो। अरे ऐसे खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ भी खिलाते जाओ, मैं भी खाता रहता हूँ, तो इससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता। हाँ ये है कि आपका थोड़ा जीभ वगैरह जो है ठीक हो जाएगा, आपका क्लियर वॉइस क्लियरिटी आ जाएगी, जो है थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह ठीक हो सकता है, फेरेंजाइटिस वगैरह, इससे कुछ नहीं होता, बकवास ये सब बात है, ठीक है। क्लियर कट बोल रहा हूँ, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। डॉक्टर के पास जाओगे वो भी बेचारा यही करेगा कि आपको बोलने के लिए मजबूर करेगा, सिखाएगा, दवा नहीं है इसका कुछ, ठीक है, आएगा तो भविष्य में बताएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, ये होता है स्टमरिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।